हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि आप शिक्षक भर्ती के दौरान अगर वेरिफिकेशन कराने वाले हैं तो वेरिफिकेशन में कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिस वजह से आप अपात्र हो सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से कारण हैं। तो उनमें से जो है आप देखते हैं, पहला कारण व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 2/7/2023 की स्थिति में डीएड, डीएलएड या बीए, बीपीएड पूर्ण न होने के कारण। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप अपात्र हो सकते हैं। उसी प्रकार व्यापम परीक्षा परिणाम तिथि जारी 2/7/2023 तक डीएड, डीएलएड, बीपीएड नहीं होने के कारण, अगर ये मार्कशीट आपके पास नहीं है तो आप अपात्र हो सकते हैं। उसी प्रकार से तीसरा कारण में देखिए, 2 डिग्री से एक ही सत्र में अध्ययन करने के कारण। अगर 2 डिग्री है आपके पास और वो एक ही सत्र का है, तब भी जो है आप अपात्र हो सकते हैं। जैसे कोई बीए वाला होगा या बीएससी कर रहा था होगा और साथ में अगर उन्होंने डीएड कर लिया है तो वो जो है अपात्र हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए चौथा कारण, व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 2/7/2023 तक स्नातक नहीं होने के कारण। अगर किसी के पास स्नातक की डिग्री नहीं है 2/7/2023 तक, उसके पास मार्कशीट नहीं आया हुआ है तो वो अपात्र हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपात्र हो जाएंगे। सत्यापन की तिथि में मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण, अगर आप तिथि तक, है ना, जिस तिथि सत्यापन है उस दिन तक आप मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तो आप अपात्र हो जाएंगे। सातवां कारण देखिए, व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 2/7/2023 तक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण। तो तीनों लगभग एक ही जैसे है, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि उस डेट तक आपके पास अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपात्र हो जाएंगे। मूल निवासी प्रमाण पत्र, आठवां कारण देखिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र तिथि और क्रमांक का उल्लेखित नहीं है। अगर उसमें तिथि और क्रमांक का उल्लेखित नहीं है तब भी जो है आप अपात्र हो सकते हैं। नौवां कारण, व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 2/7/2023 तक दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण। तो जो कैंडिडेट दिव्यांग से फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए है ये। 10वां, सक्षम अधिकारी का ब्रेल लिपि प्रमाण पत्र संलग्न न होने के कारण। तो कुछ ऐसे दिव्यांग कैंडिडेट जो दृष्टिबाधित से फॉर्म भरे होंगे उनको ब्रेल लिपि का प्रमाण पत्र लगेगा। 11वां, व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 2/7/2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण। अगर जाति प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है स्थायी, तो जो है आप अपात्र हो जाएंगे। आइए देखते हैं 12वां कारण। देखिए, जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का नहीं होने के कारण, जाति प्रमाण पत्र तो है आपके पास लेकिन छत्तीसगढ़ का नहीं है, तब भी जो है आप अपात्र हो जाएंगे। उसी प्रकार से 13वां कारण देखिए, स्थायी जाति प्रमाण पत्र व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 2/7/2023 के बाद का होने के कारण। अगर जारी तिथि 2/7/2023 से पहले का जो है आपका होना चाहिए। तिथि 1/1/2023 की स्थिति में निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु होने पर। तो निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु अगर आपका है तो आप जो है अपात्र हो जाएंगे। और ये अधिकतम आयु सीमा एससी, एसटी और ओबीसी को देने के बाद जो होता है वो अधिकतम आयु सीमा है। और ये लागू सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी के लिए ही होगा। और जनरल के लिए जो है, जो आयु सीमा निर्धारित की गई है उतने तक ही जनरल के लिए होंगे। 5वां, 15वां कारण, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण। तो कोई भूतपूर्व कैंडिडेट के रूप में जो है फॉर्म भरा हुआ है और उनके पास भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र नहीं है तो वो अपात्र हो जाएंगे। टीईटी की अर्हता 2/7/2023 तक नहीं होने के कारण। अगर टीईटी प्राप्त नहीं हुआ है, टीईटी का मार्कशीट आपके पास नहीं है, आप पास नहीं हुए हैं, तब भी जो है आप अपात्र हो सकते हैं। देखिए, तिथि 1/1/2023 की स्थिति में निर्धारित आयु सीमा पूर्ण नहीं होने के कारण। अब कोई जो है आयु सीमा जो निर्धारित किया गया है उससे जो है वो छोटा है, तब भी जो है वो अपात्र हो सकता है। आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया है। तो ये सिर्फ ओबीसी के कैंडिडेट के लिए है दोस्तों, आय प्रमाण पत्र, और उनको अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर कोई ले जा करके वहाँ जमा कर रहा है तो उनके में ये नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जो जा करके जमा नहीं किया जा रहा है उसके में इस ऑप्शन को टिक लगा दिया जाएगा। और ये दो अन्य कारण कई कारणों से और हो सकता है।
इस प्रकार से इतने कारण जो है आपके अपात्रता का कारण बन सकते हैं। आइए चलते हैं, इसी डॉक्यूमेंट को मैंने एक सरल तरीके से बताने का कोशिश किया है और एक नया फॉर्मेट बना करके आपके पास दिखाना चाहता हूँ। देखिए, देखिए दोस्तों, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आप अपात्र हो सकते हैं। तो एक तो है, आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, आपको ले जाना पड़ेगा। 12वीं का मार्कशीट, बीएड डीएड का मार्कशीट होना चाहिए, सीजी टेट सीटी जो भी आप निकाले हुए हैं ना, सीजी टेट या सी टेट, उसका मार्कशीट होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जो है केवल ओबीसी कैंडिडेट के लिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। दिव्यांग प्रमाण पत्र होने पर, अगर कोई दिव्यांग कैंडिडेट है तो उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र होने पर। भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए। शपथ पत्र नोटरी से स्टाम्प पर, तो शपथ पत्र होना चाहिए दोस्तों, और नोटरी स्टाम्प में जो है बना हुआ रहना चाहिए, आप सभी को मालूम है। पुलिस वेरिफिकेशन तो आपसे अपने से करवा लेना है, अगर मांगा जाता है तो ये आपको पेश करना पड़ेगा। उसी प्रकार से मेडिकल फिटनेस, तो मेडिकल फिटनेस जो होता है वो ज्वाइनिंग के समय लगता है दोस्तों, ज्वाइनिंग के समय जो है आपको मेडिकल फिटनेस की जरूरत पड़ती है। इतने डॉक्यूमेंट की जो है आवश्यकता आपको ज्वाइनिंग तक ज़रूरत पड़ेगी, और अभी वर्तमान में वेरिफिकेशन में ये सभी डॉक्यूमेंट आपको एग्ज़ाम का रिजल्ट आने से पहले का होना चाहिए। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।